मैं वालिदैन से बात कर रहा हूँ। आज आपकी बेटी आपके घर में, इसकी उम्र होगी, हो सकता है 13, 14, 15 साल की, हो सकता है आपकी बेटी की उम्र हो, या अगर इससे छोटी है तो उसकी तरबियत आपने कैसे करनी है। उसको अपने साथ नमाजें पढ़ानी है, उसको अपने साथ इबादत करानी है, उसको अपने साथ कुरान पढ़ाना है, उसको पर्दा, हया की चादर, गैर मर्दों से बचने का जहन ये कौन देगा? सबसे पहले तो माँ देगी। माँ प्रूफ करेगी कि बेटी देखो, मैं अजनबी मर्दों से बात नहीं करती, मैं अजनबी मर्दों से दूर रहती हूँ, मैं अजनबी मर्दों से किस तरह पर्दा करती हूँ। माँ अपना प्रैक्टिकल बताएगी। फिर जैसे जैसे इसकी उम्र बड़ी होती रहेगी, इसको नमाज, वजू, तहारत के मसाइल माँ सिखाएगी। सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट टीचर है माँ, वो बताएगी। फिर जैसे जैसे इसकी उम्र बड़ी होती रहेगी, इसको नमाज, वजू, तहारत के मसाइल माँ सिखाएगी। माँ सीख ले, आपकी बच्चियों को कौन सिखाएगा? आप सीखें। ये इल्मे दीन है, जिसमें कई इल्मे दीन फर्ज हैं। अल्लाह ने आपको औलाद दी है, इस औलाद को कब खाना खिलाना था, पानी पिलाना था, दूध पिलाना था, कब नरम ग़िज़ा देनी थी, सख्त ग़िज़ा देनी थी, ये सब सीखा। मगर इसे किस किस उम्र में दीन की कौन कौन सी बात देनी है, क्या अम्मी ने ये सीखा? फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बेटी को फीमिलियर करें, इसको मुतारिफ करें किचन से, इसको करके काम काज कराएं। जो बेटियां सुन रही हैं ये भी मेरी बात को सुने, समझें। आपकी कल शादी हो जाएगी, शादी होकर जब आप ससुराल में जाएंगी तो वहां पर हाथ धरे नहीं बैठना जाएगा। जिन बच्चियों को शादी के बाद ना खाना पकाने आता है, ना रोटी पकाने आती है, ना घर के कामकाज आते हैं, मैं आपको बताऊं, उम्मूमन वो बेटियां शर्मिंदा होती हैं ससुराल में जाकर। दुनिया भर में एक नेचर है, कल्चर है कि औरत किचन से फेमिलियर होती है। इवन कि अगर आप नहीं पकाती, अगर कोई घर के कामकाज वाली भी होती है तो वो भी औरत ही होती है जो घर के कामकाज करके किचन को संभाली हुई होती है। अब वालिद की कहीं जिम्मेदारी शुरू होती है, जब इतनी बड़ी जाती है तो उससे कुछ इस तरह के काम ले वालिद, और फिर उसको आदाब सिखाए कि पानी कैसे देना है, दस्तरखान कैसे लगाना है। इनमें बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करें, इनमें हिम्मत पैदा करें, इनमें इबादत की सलाहियत पैदा करें, इबादत की तरफ लाएं कि आपकी बेटी जब शादी के बाद ससुराल में जाए तो उसको नमाज के लिए उठाना ना पड़े, बल्कि वो खुद जाकर अपने ससुराल वालों में नमाज की आदतें पैदा करे और उनको जाकर उठाए। तहज्जुद गुजार हो, नेक हो, परहेजगार हो, कुरान पढ़ने आता हो, इल्म दीन सीखी हुई हो, समझी हुई हो। अब इसका मैं आपको फायदा बताता हूँ। जब आप अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को इन तमाम तर खुसूसियात के साथ उसकी तरबियत करेंगे, अब जब वो ससुराल जाएगी तो वहां जाने के बाद अव्वल तो उसके शोहर पर, उसके दीगर घर वालों पर इंशाल्लाह एक अच्छा असर छोड़ेगी, क्योंकि वो बर्दाश्त वाली होगी, सब्र वाली होगी, हिम्मत वाली होगी, और वो काम करके प्रूफ करेगी कि मैं एक अच्छी तरबियत लेकर अपने वालिदैन के घर से आई हूं। अब जब उसके यहाँ औलाद होगी तो उसको अपनी तरबियत पता होगी कि मुझे मेरे वालिदैन ने कैसी तरबियत की थी, मेरे माँ बाप ने मुझे कब, किस उम्र में क्या क्या सिखाया था, क्या क्या बताया था। जो भी बेटियां सुन रही हैं, मैं इनसे भी अर्ज़ करता हूं कि अपने अंदर एक जायज़ तरीके से अपनी तालीम और तरबियत का जो सिलसिला है उसका लिहाज रखें। फिर नमाज़ों का आप जायज़ा ले लें कि आप इबादत के लिए, नमाज के लिए उठ रही हैं, इबादत कर रही हैं, काम काज कर रही हैं, भाई बहनों के साथ आपका सलूक कैसा है, और बेटा घर गृहस्थी पर ध्यान दें। बिफोर मैरिज यानी शादी से पहले पहले इस पोजीशन में आ जाएं कि गोया कि जिस घर में आप रह रही हैं उस घर को गोया कि आपने संभाल लिया है। ये मेरी दरख्वास्त है।